हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो सेम कहानी है यहाँ पर भी हम सेल्स को दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का और दूसरा तरीका बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। कल मैं आपको समझा चुका था कि अगर आप एक रेजिस्टेंस, जो मतलब हमारा लास्ट वाला लेक्चर था, आपने कैपिटल R रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ले दिया और आपने एक सेल लिया जिसका EMF E था और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटे स्मॉल r था। ठीक, इसमें से I करंट जाएगा तो आपके पास ऑब्वियस ही बात है जो आपके पास V होगा, V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल इस सेल का, वो किसके बराबर होगा, E माइनस आई इंटू आर के बराबर होगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये करके दिखाई थी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो होता है बेटे E डिवाइडेड बाय में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। ठीक है, तो पहले अब हमें क्या करना है, इन सेल्स को कंबाइन करना है, इन सेल को कंबाइन करना है। कंबाइन करके देखता हूँ कि मेरा आंसर किस तरह से आता है। ठीक, तो किस तरह से इसको कंबाइन करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास बेटे हमने अभी हम दो सेल के लिए डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसको हम n नंबर के लिए हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो कैसे, ध्यान से सुनो। हमने क्या करा, हमने बेटे सेल ले लिया, एक सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे R1 है और उसका जो EMF है वो कितना है, E1 है। सिमिलरली एक दूसरा हमने सेल ले लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और उसका जो EMF है वो कितना बेटे, E2 है। हमने इसको एक कैपिटल R रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, सॉरी कनेक्ट कर दिया। जैसे हम इसको कैपिटल R रेजिस्टेंस से कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे इनकी जगह मुझे इसको एक रिप्लेस करना है सिंगल रेजिस्टेंस से और एक सिंगल रेजिस्टेंस है और एक सिंगल एक सेल से रिप्लेस करना, मेरा कहने का ये मतलब है। ओके, तो कैसे करेंगे, इमेजिन कर कि भाई हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियस ही बात है इसमें से करंट जाएगा I, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है मुझे इन दो सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है। तो उस सेल का जो हमने नाम दिया ना, उस सेल को हमने क्या बोला बेटे, E इक्विवेलेंट बोल दिया। और ये जो R1 R2 है इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको मैंने क्या बोल दिया बेटे, R इक्विवेलेंट बोल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है बेटे, यही वाला कैपिटल R रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो E इक्विवेलेंट आया है उसको मैंने E इक्विवेलेंट बोल दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये E इक्विवेलेंट किसके बराबर आना है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मेरे पास दो सेल थे, एक का EMF E1 था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 था, एक का EMF E2 था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटे स्मॉल R2 था। तो मुझे कंबाइन करके उसको एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है और वो जो सिंगल सेल होगा उसका जो इक्विवेलेंट मैंने माना उसका माना E इक्विवेलेंट और वो जो माना R इक्विवेलेंट माना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बेटे वो कैपिटल R है। डेफिनेटली अगर मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ जाए तो मैं लिखने वाला हूँ क्या, सपोज कर बेटे कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो तेरा A पॉइंट है और सिमिलरली यहाँ पर जो पॉइंट है वो तेरा बेटे B पॉइंट है। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस तरह से फ्लो करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मुझे लिखना पड़ जाए बेटे तो मैं इस वाले सर्किट के लिए लिख सकता हूँ V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू में R इक्विवेलेंट बेटे, ऐसे इसको लिख सकता हूँ, कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये जो V है बेटे वो इस सेल का क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितना पोटेंशियल आएगा वही क्या बन जाएगा, उसका टर्मिनल पोटेंशियल बन जाएगा। अब इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो बेटे A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो बेसिकली फ्लो करता है बेटे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसको आप कितना मान सकते हो, VA मान सकते हो। बेसिकली ये जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है। तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने VA मान लिया और इसका पोटेंशियल मैंने कितना माना बेटे, मैंने इसका पोटेंशियल VB मान लिया। वो किसके बराबर आया, वो आया आपके पास E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू में R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब मैं ना इस वाले सर्किट के साथ खेलने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या करा, अब अगर आपका बेटे ये वाला पॉइंट A है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी क्या बेटे B है। क्लियर है, अगर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट कितना बेटे A माना जाएगा और ये वाला पॉइंट भी कितना माना जाएगा बेटे, B माना जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, मैं यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ। तो करंट इसमें से जा रहा है तो रेजिस्टेंस के जिस एंड में से करंट निकलेगा वो पॉजिटिव, जिसमें से एंटर करेगा वो पॉजिटिव, जिसमें से निकल जाएगा वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली
करंट इस तरह से जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इसके लिए नेगेटिव, ये तो है ही आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस वाले सेल का है। तो मैं इस वाले सर्किट के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से सुन, जब मैं यहाँ से चलूँगा तो यहाँ पे पोटेंशियल आया कितना बेटे, I इंटू आर, कितना आएगा वो I इंटू में कैपिटल R आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, आगे आ गया रजिस्टेंस, तो पहले प्लस सिंबल है तो प्लस I इंटू में स्मॉल r2। उसके बाद ये आपके पास आ गया बेटे EMF, पहले नेगेटिव साइन आया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस के E2। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, रजिस्टेंस आया R1, पहले प्लस साइन तो प्लस I इंटू में R1, प्लस I इंटू में R1। उसके बाद क्या बेटा, ये माइनस के E1, और मैं घूम फिर के इसी पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो इसको किसके बराबर आ बेटा, ये 0 के बराबर आया। बेसिकली मैंने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया है। अब I इंटू में जो R है आपका, वो क्या आपके पास, वो बेटे V ही तो है। वो V किसका, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल है तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ बेटे। मैं V को मैंने रखा इधर, बाकी टर्म मैं इधर लेकर चला जाए, राइट साइड में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर कितना है बेटे, वो आएगा E1 प्लस E2 माइनस I इंटू में R1 प्लस R2 बेटे। और ये जो V है वो क्या, बेसिकली वो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, VA माइनस के V भी बोल सकता हूँ। और वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, E1 प्लस E2 के बराबर आ रहा है, माइनस I इंटू में किसके बराबर आ रहा है बेटे, यार आपके पास R1 प्लस R2 आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन, इस इक्वेशन को एक मान लो, इस बेटे इक्वेशन को दो मान लो। बेसिकली ये दोनों सर्किट एक ही हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या करा है, दो सेल को कंबाइन करके एक सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसका ई इक्विवेलेंट, जिसका जो EMF का EMF इक्विवेलेंट आया वो ई इक्विवेलेंट मान लिया, और रेजिस्टेंस आया उसको R इक्विवेलेंट मान लिया। ध्यान से सुन, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो लेफ्ट वाली टर्म क्या बेटे, बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है राइट वाली टर्म भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म आई है यहाँ पर वो इसके बराबर है, और ये जो टर्म आई तेरा एज इट इज़ आ गया, और ये जो टर्म आई है बेटे वो इसके बराबर आई है। कहने का मतलब ये है। तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली जो ई इक्विवेलेंट आता है किसके बराबर आता है बेटे, वो आता है E1 प्लस में E2। यानी कि अगर दो सेल को आप सीरीज़ में जोड़ दोगे, सीरीज़ में जोड़ने का मतलब ये है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीरीज़ बोलते हैं। तो उस टाइम जब आप सेल को रिप्लेस कर देते हो एक सिंगल सेल में, तो उसका जो ई इक्विवेलेंट बनता है वो किसके बराबर बनता है बेटे, E1 प्लस E2। और सिमिलरली उन दोनों का जो रेजिस्टेंस कंबाइन होकर के आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, वो R इक्विवेलेंट के। और वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास R1 प्लस R2 के बराबर। सीधी सी बात है। अब ध्यान से सुन, ये जो रेजिस्टेंस आता है बेसिकली, ध्यान से सुन, ये रेजिस्टेंस कब आता है बेटे, जब आप दो रेजिस्टेंस को कैसे लगा देते हो, सीरीज़ में लगा देते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस रेजिस्टेंस को हटा करके यहाँ से यहाँ पर भी लगा सकते हो, उन दोनों को सीरीज़ में। उसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बन जाए बेटे, नए वाले सेल का R इक्विवेलेंट बन जाएगा। मतलब नए वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो मतलब ये सीरीज़ वाले फॉर्मूलाज को फॉलो कर रहा है। तो आप किसी भी सेल को सीरीज़ में तब बोलोगे जब उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, तब आप उसको क्या बोल देते हो भाई, सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोल देते हो। थोड़े से सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो आपने क्या करा भाई, यहाँ पर आपने क्या करा, n नंबर ऑफ सेल लगा दिए बेटे। क्या लगा दिए, n नंबर ऑफ सेल। तो सपोज करिए आपका पहला सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका EMF कितना बेटे, E1 है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने सेकंड सेल जो लगा दिया वो यहाँ पर ऐसे लगा दिया E2, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है भाई, वो आपके पास है R2। सिमिलरली इस तरह से लगाते गए आप कहाँ तक आ चुके हो, आपने ई नंबर ऑफ सेल कितने लगाए हैं, EN, और उसका जो इक्विवेलेंट उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है nth सेल का वो कितना है भाई, RN है। तो आपको इसको कंबाइन करना है। अब ध्यान से सुन, ये सारे के सारे सीरीज़ में है। सीरीज़ में क्यों है, क्योंकि एक सेल का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से जुड़ रहा है, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से जुड़ रहा है। तो ये सारे के सारे सीरीज़ में माने जाएंगे। और अभी मैंने केवल दो के लिए डिस्कस किया था। जब आपने दो को लगाया था तो वहाँ पर दो सेल के लिए जो ई इक्विवेलेंट आया था वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया था E1 प्लस E2 के बराबर। और जो R इक्विवेलेंट आया था, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया था, वो आया था आपके पास R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे कितने लगे हुए हैं भाई, n नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं। तो n नंबर ऑफ सेल के लिए कितना आएगा, आप जैसे आपने इसको बनाया आप वैसे इसको भी बना सकते हो। तो कितना आंसर आने वाला भाई, ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा E1 प्लस E2 प्लस
E3 अप टू सो ऑन कितना है बेटे, वो आएगा En। सिमिलरली R इक्विवेलेंट कितना आने वाला है भाई, वो आने वाला आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन कितना आएगा भाई, यहाँ पर Rn आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इस तरह से मान लूँ कि भाई E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर अप टू सो ऑन, जो En है वो आपका E के बराबर है। सिमिलरली जो R1 प्लस R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर अप टू सो ऑन Rn बराबर है बेटे किसके, R के बराबर है। तो उस टाइम जो E इक्विवेलेंट आएगा वो किसके बराबर आए बेटे, ध्यान से सुन, वो आएगा बेटे E प्लस अप टू सो ऑन कितनी बार बेटे आपने n टाइम्स। तो अगर 2 हुए तो 2E, 3 हुए तो 3E, 4 हुए तो 4E। यहाँ पे कितनी बार है बेटे, n टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा बेटे, वो n इंटू में E आ जाएगा। सिमिलरली R जो इक्विवेलेंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा इस वाले केस के लिए, वो बेटे R प्लस R अप टू सो ऑन कितना बेटे, R किसके बराबर आएगा, ये n इंटू में स्मॉल r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन बताना है कि क्या आंसर आएगा उसका। ठीक है, हमारे पास क्या था कि हमारे पास n नंबर ऑफ सेल लगे हुए थे बेटे, एक का EMF E1 था, उसका रेजिस्टेंस क्या था बेटे, R1 था। ठीक है, सभी का EMF कितना था, E था, कितना था बेटे, E था, रेजिस्टेंस कितना था, R था। ऐसे इस तरह से लगे हुए थे। ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना बेटे, R है। ये कितने लगे हुए थे बेटे, इस तरह से आपने इसको n नंबर ऑफ सेल लगा रखे थे, कितने लगा रखे थे, n लगा रखे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैंने क्या करा, इन n सेल में से m सेल को ना रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको, क्या कर दिया बेटे, रिवर्स कर दिया। n सेल में से आपने m को कर दिया रिवर्स। रिवर्स मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा था, मैंने क्या करा, पॉजिटिव से कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया भाई, पॉजिटिव से कंबाइन कर दिया, मतलब उसको रिवर्स कर दिया। जैसे ये वाली चीज़ ऐसे है ना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, m नंबर ऑफ सेल को इनमें से। तो आपको बताना है कि E इक्विवेलेंट कितना रहेगा और R इक्विवेलेंट कितना रहेगा। ठीक है, तो आपको ये वाली कहानी बतानी है बेटे, और आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अगर नहीं हुआ तो मैं बताऊँगा, डोंट वरी। डिस्कस करना है वो करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, कि पैरेलल में कैसे लगाते हैं। अब पैरेलल में कंडीशन ही होती है कि आप क्या करते हो बेटे, 2 सेल लेते हो, दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से अप्लाई कर दोगे और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलने वाले हैं। कैसे कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनियो। मैंने ना यहाँ पे एक सेल लिया बेटा ऐसे, ठीक है, उसका जो E इक्विवेलेंट था वो प्लस माइनस, जो उसका EMF था बेटे वो E1 था, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो R1 था आपके पास। ऐसे हमने फिर से क्या करा, एक दूसरा सेल लिया जिसका EMF था भाई E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था भाई, R2। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करके आपने किससे अप्लाई कर दिया भाई, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से अप्लाई कर दिया। किससे कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर देना। ध्यान से सुन, मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को मैंने नेगेटिव सेल, मतलब एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया, और पहले वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया। उस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है सो अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये बात मालूम है कि मुझे क्या करना है भाई, मुझे इन दोनों सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर देना है। और वो जो सिंगल सेल होगा, सपोज कर उसका जो E इक्विवेलेंट आने वाला है, वो इन दोनों सेल का जो EMF का इक्विवेलेंट आने वाला है उसको मैंने मान लिया E इक्विवेलेंट, और ये जो रेजिस्टेंस थे उसका जो सिंगल आएगा उसको मैंने कितना माना बेटे, R इक्विवेलेंट मान लिया। ठीक है, क्योंकि अगर EMF है तो डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, और बाकी आपका सर्किट सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर कितना आने वाला बेटे, यहाँ पर आने वाला आपके पास कितना, कैपिटल R। यहाँ से करंट जाएगा I, कितना है बेटे, करंट I जाएगा। और अगर मुझे ये वाला करंट लिखना है तो आप इस करंट को सीधा सा लिख सकते हो किसके बराबर बेटे, आपको मालूम है ना, मैंने आपको सिखाया था लास्ट थोड़ी देर पहले कि जो आपके पास I होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है E डिवाइडेड बाय में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बेसिकली ध्यान से सुन कि मुझे ये वाला सर्किट, मतलब कोई सेल लिया हमने, उसका EMF E था, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R था, हमने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया तो उसमें से करंट ये वाला फ्लो करता है सर्किट के अंदर से। तो सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर जो आएगा
आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा बेटे ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, बहुत बढ़िया। मैं दूसरे वाले सर्किट की तरफ ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बेटा अगर करंट जा रहा है आई, तो मैंने ये माना कि ये जो करंट आई जा रहा था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे 2 रास्ते मिल गए, और अगर 2 रास्ते मिल गए तो मैंने आपको बता रखा है कि आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या मान सकते हो, पानी की तरह मान सकते हो। उसको जितने रास्ते मिलेंगे वो उतने ही रास्तों में से निकल जाएगा। तो इसमें से मैंने करंट माना बेटे I1, और यहाँ से जो मैंने करंट माना वो मैंने माना I2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इक्वेशन तो ये कन्फर्म है कि जो I है ना वो पक्का तेरा I1 प्लस I2 के बराबर है ऐसे यहाँ पर। ठीक, होप आपको की चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं ना 2 सर्किट लेता हूँ बेटे। कौन कौन से सर्किट लेता हूँ? मतलब 2 क्लोज सर्किट लेता हूँ, और वहाँ पे मैं KVL अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो सर्किट लूँगा मैं बाहर वाला लेने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, ये वाला ऐसे, ये वाला, मतलब आपका ये फर्स्ट KVL लगाना आपको। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। सपोज कर आपने ये वाला एंड ले लिया, या फिर आप ये वाला एंड ले लो और इसके थ्रू KVL अप्लाई करने की कोशिश करो। जिस एंड में से करंट घुसता है उसको पॉजिटिव मानते हो, जिसमें से निकलता है उसको नेगेटिव मानते हो। यहाँ पे I1 है, जिस एंड में से करंट घुसता है उसको पॉजिटिव, जिसमें से निकलता है उसको आप नेगेटिव मान लेते हो। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो KVL अप्लाई कर दो भाई। इस वाले पॉइंट शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे बेटे कितना करंट जा रहा है इस वाले रेजिस्टेंस के? KVL मतलब वोल्टेज का सम, और वोल्टेज मतलब I इंटू आर। तो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस में से कितना वोल्टेज आएगा बेटे? पहले प्लस सिंबल आया तो कितना आएगा भाई? यहाँ पर आएगा I1 इंटू में R1। फिर मैं आया, इधर आया, यहाँ पे नेगेटिव पहले आ गया तो माइनस के E1। उसके बाद मैं घूमता हुआ आया यहाँ पर आ गया, बीच में कौन सा आ गया भाई? कैपिटल R। और करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें से I, तो कितना आएगा? प्लस पहले आया तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा I इंटू में कैपिटल R। घूम फिर के मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो किसके बराबर बना बेटे? ये 0 के बराबर बना। ठीक है, अब दूसरे वाले में दूसरा जो सर्किट लेना चाहता हूँ मैं ये वाला लूँगा। देखो ध्यान से देखना, ये वाला, ये इसके थ्रू इस तरह से लेने की कोशिश करूँगा भाई मैं ऐसे, समझे? तो फिर से वही कहानी कि यहाँ से करंट जा रहा है आपका I2, तो जिसमें से घुसेगा वो पॉजिटिव मान लो, जिसमें से निकल जाएगा उसको आप नेगेटिव मान लो। ओके, तो जब आप यहाँ पर क्या अप्लाई करने की कोशिश करोगे? KVL अप्लाई करने की कोशिश करो। तो उसको करते हैं बेटे। मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला, तो जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो बीच में आ गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनने वाला है? पहले प्लस सिंबल, तो प्लस सिंबल आएगा। कितना करंट है भाई? I2 इंटू में स्मॉल R2। उसके बाद यहाँ पर कितना बेटे? माइनस आ गया, तो यहाँ पर माइनस E2। उसके बाद मैं घूम फिर करके यहाँ पर आऊँगा तो बीच में कौन आ गया बेटे? रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। पहले प्लस सिंबल आ गया तो प्लस। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है बेटे? वो है I इंटू में कैपिटल R। और किसके बराबर आया बेटे? घूम फिर करके मैं उसी बात पर आ गया। किसके बराबर बनाइए? 0 के बराबर बन चुका है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं? अब हम ये करने की कोशिश करते हैं बेटे क्या, कि मुझे ना इन दोनों इक्वेशन को ना इस वाली फॉर्म में लेकर के आना है। अब ध्यान से सुन, इस वाली इक्वेशन इस वाली फॉर्म में ये तब आएंगे जब मुझे I का वैल्यू, मतलब मुझे I लेकर के आना किसी ना किसी तरह से। ठीक है, अब ये बात मुझे कंफर्म है बेटे कि मुझे I1 प्लस जो I2 है ना वो पक्का तेरा I के बराबर है। तो I तो यहाँ पर है, डेफिनेटली है, मुझे मालूम है। बट ध्यान से देख कि यहाँ पर तेरा I1 R1 है और यहाँ पर तेरा कितना बेटे? I2 R2 है। तो मुझे जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर I1 R1 प्लस I2 R2 आ जाएगा दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर। बट मुझे तो I1 प्लस I2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इस वाली इक्वेशन को R1 से डिवाइड कर दूँगा। किससे डिवाइड कर दूँगा बेटे? R1 से। जब आप इसको R1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर बेटे I1 माइनस E1 बाई R1 प्लस I कैपिटल R डिवाइडेड बाय में R1 इक्वल टू 0। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को आप R2 से डिवाइड कर दो, स्मॉल R2 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटे I2 माइनस E2 डिवाइडेड बाय में R2 प्लस I इंटू में कैपिटल R, मतलब ये वाली टर्म, डिवाइडेड बाय में R2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो। आप जैसे इसको ऐड करोगे तो ध्यान से सुन, I1 प्लस I2, मतलब इन दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इनको ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे यहाँ पर आएगा माइनस के, यहाँ पर आए बेटे कितना? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर। ठीक है, मैंने ऐड करा जैसे इसको, और इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना बेटे? यहाँ पर आएगा I इंटू में
आर यहाँ पर ले लो आप इसको, आर आई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा यहाँ पर। और ये किसके बराबर है बेटे, 0 के बराबर है। ध्यान से सुन, I1 प्लस I2 किसके बराबर होता है, वो तो आपके पास I के बराबर, कैपिटल I के बराबर। देखो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से इस वाले टर्म को मैं उधर लेकर के जा रहा हूँ, तो प्लस में I इंटू में R को आप इससे ना मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे रख लो कोई बात नहीं। R इंटू में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये वाले टर्म इधर चली गई, कितना आया बेटे, वो आएगा E1/R1 प्लस E2/R2। आई मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। जब आप आई इसमें से कॉमन लोगे तो ध्यान से देख, तेरे पास टर्म बची बेटे 1 प्लस R इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर E1/R1 प्लस E2/R2। ओके, इसको ना ध्यान से रखने की कोशिश करना। मैंने एक तो ये वाली इक्वेशन देखनी है और ये वाली इक्वेशन देखनी है, ठीक है। एक्चुअली मुझे आई लेकर के आना, तो मैंने आई को लेके आने के लिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुन, मेरे पास जो इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन आई थी आई बराबर ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। और जो मैंने एंड में यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, चेक कर। वो तेरे पास ये थी बेटे, क्या थी, आई इंटू 1 प्लस कैपिटल आर इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। और इस इधर कितना था बेटे, वो था E1/R1 प्लस E2/R2 था आपके पास, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मुझे तो आई चाहिए, तो भाई मैं आई लेकर के आऊँगा इस तरफ ऐसे। तो ध्यान से सुन, आई किसके बराबर है बेटे, आई मैंने इधर रखा, बाकी टर्म को मैं इधर ले गया, तो कितना आंसर आएगा, वो आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय में ये सारे के सारे ये वाले टर्म। तो यहाँ पर आंसर है बेटे कितना, कैपिटल आर इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1। जस्ट मैंने क्या करा, प्लस 1 को इधर ले गया, इसको इधर ले गया मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन, जो तेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये यहाँ पर ना आर खाली है, तो तुझे यहाँ पर आर आर चाहिए। क्या चाहिए तेरे को, यहाँ पर आर आर चाहिए, जबकि यहाँ पर खाली आर है। और यहाँ पे आर कब आएगा, जब आप क्या करोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 को कॉमन ले लोगे। तो आप क्या करो बेटे, इसको कॉमन ले लो। जब आप इसको कॉमन लोगे, बाहर निकालोगे, तो आपके पास आई बराबर किसके बराबर आया बेटे, आएगा E1/R1 प्लस E2/R2। आपने नीचे वाले टर्म को कॉमन ले लिया, कितना बचा देख, यहाँ बचता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर बच चुका आपके पास खाली R, और ये 1 भी तो है, तो 1 में से भी तो ये कॉमन आएगा डेफिनेटली। तो जब आप इसको कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचा बेटे, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इस तरह से आ गया भाई, ये आपके पास एक टर्म आ गई। ध्यान से सुन, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो मतलब मैं सही चल रहा हूँ। इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, इस वाली इक्वेशन को बेटे मैं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देख, आई को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर किसके बराबर लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय में, ध्यान से देखिए इसको, डिवाइडेड बाय में 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये पूरा का देखो, इस वाले टर्म को मैं ऊपर लेके चल जा, इस वाले टर्म को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, और इसके पूरे के डिवाइड में आप कितना लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कैपिटल R प्लस 1/1/R1 प्लस 1/R2। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ध्यान से सुन, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो जब आप इसको नीचे लेकर के जाओगे ना बेटे, तो ध्यान से सुन, ये 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे सेम टू सेम। ओके, तो मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही है। अब मैं इस वाली इक्वेशन को आपको इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे तो इसको इससे मैं कंपेयर करता हूँ। ध्यान से देख, आर तेरा अब आ चुका है, यहाँ पर खाली आर है। इस आर इक्विवेलेंट की जगह तेरे पास ये वाले टर्म आ जाती है। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट बना है वो किसके बराबर बना बेटे, वो बना है 1 डिवाइडेड बाय में 1/R1
R1 प्लस 1/R2, और इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आया बेटे कितना, R1 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2। और ये वाला रिजल्ट कब आता है, जब आप दो रेजिस्टेंस को कैसे लगा देते हो बेटे, पैरेलल में लगा देते हो। और मैंने दोनों के दोनों सेल को क्या लगाया था, पैरेलल के अंदर लगाया था। सिमिलरली जो आपका ई इक्विवेलेंट आता, मतलब ये वाली टर्म, जो ये वाली टर्म है वो सारी की सारी ये वाली टर्म मानी जाएगी। तो जो दो सेल का ई इक्विवेलेंट आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, वो आता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय में 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर आता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपके पास जो ई इक्विवेलेंट आया है दो सेल का बेटे, वो ये वाला आया है। आप इन दोनों रिजल्ट को लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आए थे दो इक्विवेलेंट के, मतलब दो सेल के, हमने जब ई इक्विवेलेंट निकाला था दो को कंबाइन करके पैरेलल के अंदर, वो ये वाला आया था बेटे, और आर इक्विवेलेंट इसके बराबर आया था। या आप इसको, इस टर्म को आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने n नंबर ऑफ सेल ज्वाइन कर दिए पैरेलल के अंदर, कितने भाई, n नंबर ऑफ सेल ज्वाइन कर दिए, तो जो उसका ई इक्विवेलेंट आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला बेटे, वो आने वाला है किसके बराबर। तो जब हम n नंबर ऑफ सेल लगा देंगे तो इक्विवेलेंट मैं इसको देख करके बनाऊंगा बेटे, तो कितना आएगा ध्यान से सुन, वो आएगा आपके पास कितना, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अप टू सोन, कहाँ तक जाओगे आप, En डिवाइडेड बाय में Rn, और डिवाइडेड बाय में, क्योंकि डिवाइडेड बाय में, और कितना आएगा, वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन प्लस में 1/Rn आ गया बेटे। आप इसको लिख सकते हो समीशन की फॉर्म में। समीशन मतलब ये वाला साइन होता है, और i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे डिवाइड है i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे कितना लिखो बेटे, आप लिखोगे यहाँ पे ei डिवाइडेड बाय में ri, और इसकी जगह कितना लिख दो बेटे, समीशन ऑफ 1/ri, कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 1 से लेकर के n। ये जो मैंने सिंबल लिखा ना, ये समीशन का सिंबल है। समीशन का सिंबल ये होता है कि आपको क्या करना है कि भाई आपको सम करते रहना जब तक कितना ना आंसर आए बेटे, n आ जाए। मान ले तेरे पास n की वैल्यू 2 है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको n की वैल्यू 2 तक रन करनी है, 2 तक रन करनी है। कैसे करोगे, पहले यहाँ पे i की जगह 1 1 पुट कर दोगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर दोगे, फिर प्लस करोगे, फिर कितना कर दोगे बेटे, फिर 2 पुट कर दोगे, फिर कितना पुट कर दोगे, 2। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। और अगर आपके पास n तक जाना है, अगर 3 तक जाना तो 3 तक टर्म आएंगी, 4 तक जाना तो 4 तक आएंगी। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। सिमिलरली बेटे अगर मुझे लिखना पड़ जाए क्या, R इक्विवेलेंट, ये वाला R इक्विवेलेंट, तो कितना लिखने वाले हो, 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन, कितना आएगा 1/Rn। और इसको लिख सकता हूँ समीशन ऑफ 1/Ri, कहाँ से कहाँ तक, i की वैल्यू मैं 1 से लेकर के कहाँ तक दौड़ाऊँगा, n तक दौड़ाऊँगा। और ये जो सिंबल होता है किसका सिंबल होता है, समीशन का सिंबल होता है। तो मैंने यहाँ पर भी उसी सिंबल का यूज़ कर लिया है, ओके। फिर से वही सेम कहानी आने वाली है। क्या आने वाली है भाई, कि आपने क्या करा, यहाँ पर E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर अप टू सोन, कहाँ तक गए हो आप, En बराबर E के कर दिया। और सिमिलरली उनका जो इंटरनल रजिस्टेंस था, यानी कि 1/R1 R2 1/R3 किसके बराबर कर दिया बेटा, मैंने स्मॉल r के बराबर कर दिया। तो ध्यान से सुन, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म बन जाएगी भाई ई इक्विवेलेंट इक्वल टू बेटे E/R प्लस अप टू सो ऑन, कितना भाई E/R डिवाइडेड बाय में 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू सो ऑन, कितना बनेगा बेटे 1/R। तो ये कितना बना, ये बनता तेरे पास NE/R। अगर ये टर्म कितनी बार है भाई, n टाइम्स है, डिवाइडेड बाय में ये कितनी बार है बेटे, n बार। तो कितना आएगा n/स्मॉल r ने n/स्मॉल r को मार दिया, किसके बराबर आया, E के बराबर आया। यानी कि जब अगर आप n नंबर ऑफ सेल को पैरेलल में लगाते हो तो उसका जो, और उन सभी का EMF बराबर है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तो उसका जो ई इक्विवेलेंट आता है वो तेरा एक सिंगल के बराबर ही आ जाता है। मतलब जो E था ना, वो E1 E2 किसके बराबर थे, सारे E के बराबर थे। मतलब वो n नंबर ऑफ सेल केवल तेरे एक सेल की तरह बिहेव करेंगे। और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि जो R इक्विवेलेंट आएगा, वो किसके बराबर आए बेटे, ऑब्वियस ही बात है n/R के।
और रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट बन जाएगा स्मॉल आर डिवाइड बाय में एन के। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ई इक्विवेलेंट बराबर ई, ऐसे है भाई ये। ओके, चलिए हम इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे करते हैं बेटे, ध्यान से सुनना है। अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छी तरह से आना भी चाहिए। ठीक है, क्या है ये, बोलता है कि आपके पास ईएमएफ बहुत सारी सेल हैं, आपने क्या करा, हर का जो ईएमएफ है ना वो ई है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे, स्मॉल आर है। इस तरह से आपने क्या करा, एन नंबर ऑफ सेल ऐसे लगा दिए, कितने लगा दिए भाई, एन नंबर ऑफ सेल लगा दिए ऐसे। ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है भाई, स्मॉल ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे, स्मॉल आर है, तो ऐसे लगा दिया आपने एन। और फिर सिमिलरली कितने टाइम्स लगाए बेटे, एन टाइम्स लगाए हैं। और सिमिलरली इसी तरह से आप यही वाली लाइन जो आपने इस तरह से बनाई है ना, ऐसे लगाते चले गए चलते गए, कितनी बार लगा दी बेटे वो आपने, एम टाइम्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एन तो लगा रखे हैं ऐसे, और एम सीरीज़ लगा रखी है बेटे ऐसे। तो आपको फिर से वही कहानी है कि इसका ई इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है बेटे, ई इक्विवेलेंट बताना है कि कितना बनने वाला है, और साथ साथ आपको बताना है इसका आर इक्विवेलेंट कितना बनने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, ध्यान से सुन, ये तेरे सारे के सारे सीरीज़ में, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये सारे के सारे क्या बेटे, तेरे आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो अगर ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं और ये सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, बट वो सारे सारे पैरेलल में, तो जब ये सीरीज़ में जोड़ोगे आप, तो कितना आंसर आएगा आपके पास आंसर आएगा बेटे कितना, प्लस माइनस एन इंटू में ई। अभी अभी करा के हटाऊँ मैं। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना है बेटे, एन इंटू में आर। अब आपके पास ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई हैं, प्लस माइनस एन ई, और यहाँ पे कितना लगा बेटे, एन आर। ठीक है, कितनी बार लगे हुए हैं बेटे, ये एम टाइम्स लगे हुए हैं, कितनी बार लगे हुए हैं, एम टाइम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे आएगा एन इंटू में आर, ये आपके पास लगने वाला बेटे एन इंटू में आर। तो ध्यान से सुनो, ये सारे सारे पैरेलल में, मैंने अभी आपको सिखाया है कि जब आप पैरेलल में जोड़ते हो, तो पैरेलल में एन नंबर को जोड़ते हो, तो जो ई इक्विवेलेंट आता है वो खाली और खाली केवल एक का ही आ जाता है। तो यानी कि इस वाली पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन का जो ई इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनने वाला है बेटे, वो बनने वाला है कितना भाई साहब, वो बनने वाला है आपके पास एन इंटू में ई। और जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो किसके बराबर आ बेटे, एक रेजिस्टेंस को आपने किससे डिवाइड कर देना, जितने रेजिस्टेंस, जितनी लाइन आपने ऐसे लगाई हैं पैरेलल के अंदर, एक का कितना है भाई, वो है एन आर, और कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है बेटे, वो है एम्स। तो कितना आंसर आएगा, एन आर बाई एम। ठीक है, बहुत बढ़िया।